नमस्कार, मैं राधिका कौशिक आप सभी दर्शकों का आपके मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत कठिन है। वह अपने खेतों में लंबे समय तक मौसम की परवाह किए बिना कार्य करता है। चाहे सर्दी हो या गर्मी या फिर चाहे बारिश ही हो रही हो, उसका ध्यान अपनी फसल में ही लगा रहता है। अपनी मेहनत के बल पर वो केवल अपना जीवन ही व्यतीत कर पाता है। ऐसे ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए रोज सुबह हम आपके साथ खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई नई जानकारी लेकर आते हैं। कम सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों के किसान मसूर की खेती करते हैं। ऐसे में जो किसान इसकी खेती करना चाहते हैं, वे मसूर की कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और इसकी बुवाई करते समय किन किन बातों पर विशेष ध्यान दें ताकि उनकी फसल की बढ़वार ठीक तरीके से हो सके। इस बारे में बता रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र कल्लीपुर वाराणसी के डॉक्टर नरेंद्र प्रताप। मसूर आपकी एक दलहन क्रॉप है जिसकी बुआई आप जो है 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के मध्य में कर सकते हैं, और अगर विलम्ब से होता है तो इसकी बुआई आप जो है दिसंबर के प्रथम सप्ताह तक आराम से कर सकते हैं। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो जैसे दलहनी फसलों के लिए होता है उस तरह इसकी खेत तैयारी के धान की कटाई के बाद जो है एक बार जुताई करके पाटा लगाकर आप जो है मिट्टी भुरभुरी करके इसकी बुआई कर सकते हैं। अब इसके बाद इनके उर्वरक की बात करें तो इसमें जो है आप 20 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटास के साथ साथ 20 किलो जो है सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करते हैं बुआई के समय। इसके लिए आपकी कुछ संतुष्ट प्रजातियां हैं, जो अच्छी प्रजातियां जो आपकी उकठा और अन्य बीमारियों से रोधित हैं। उसमें आपका नरेंद्र मसूर 1, पंत मसूर 4, पंत मसूर 5, शेखर 3, शेखर 4 हैं। ये सभी प्रजातियां आपकी 120 से लेकर 135 दिन की हैं, जिनका औसत उत्पादन 18 से लेकर 20 क्विंटल पर हेक्टेयर जो है इनका उत्पादन होता है। अगर आप अगेती ले रहे हैं तो आप जो 30 से 40 किलो प्रति हेक्टेयर बीज का प्रयोग करें। अगर पछेती या उत्तरा में आप बुआई कर रहे हैं तो इसके लिए 45 से लेकर 50 किलो बीज की आवश्यकता पड़ती है। बीज उपचार जैसे जो हमारी कवकनाशी या फफूंद से जो बीमारियां फैलती हैं उससे बचाव के लिए आप जो है इस पर जो है थीरम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से, या मैंकोजेब 1 ग्राम प्रति किलो बीज के लिए, या फिर आप जो है थीरम 2 ग्राम और 1 ग्राम कार्बानडेजिम दोनों को एक साथ लेकर 1 किलो बीज प्रति की दर से आप जो है आप अपने बीज का शोधन कर लें। आप शोधन के साथ ही यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि जब रासायनिक उपचार कर रहे हैं तो उसके बाद में आप इसका पीएसबी से कल्चर अवश्य करें। यह बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इससे जो है आपके जो फास्फोरस है वह तत्व इनको उपलब्ध हो जाता है, और इसके साथ ही जो मिट्टी में आपका जो फास्फोरस उपलब्ध है जो पौधों को अवेलेबल कंडीशन में नहीं मिल पाता, पीएसबी कल्चर से उपचार करने के बाद मिट्टी में जो फास्फोरस होता है वो उनको ईजिली उपलब्ध हो जाता है। इसके बीज शोधन के लिए आप राइजोबियम कल्चर का 1 पैकेट जो 200 ग्राम का होता है उससे जो है आप 10 किलो बीज का जो है एक बार में शोधन कर सकते हैं। और शोधन की प्रक्रिया आप जो है 200 ग्राम पैकेट को 1 लीटर पानी में घोल में और आधा किलो गुड़ ले लें। उसमें पानी में पहले गुड़ घोल के इस पैकेट को जो है उसमें घोल दें, और इस घोल को 10 किलो बीज के ऊपर जो फैला के उसको भली प्रकार से मिश्रित करके रख दें। सुबह इसको मिश्रित कर लें और शाम को इसकी बुआई कर दें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं मसूर की बुआई विधि के बारे में। तो आप इसकी बुआई सीड ड्रिल की सहायता से करें, जिसमें पौध से पौध 10 सेंटीमीटर तथा कतार से कतार 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें। और किसान भाइयों, आप मसूर की फसल को खरपतवारों से बचाने हेतु बुआई के 2 दिन के अंदर पेंडिमेथिलीन 30 ईसी दवा की 3 लीटर मात्रा को 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर क्षेत्र में छिड़काव करें, जिससे आपकी फसल खरपतवारों से मुक्त रहेगी। दलहनी फसल होने की वजह से इसमें जो है पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है, इसलिए इसकी एक बार जब फूल आते समय एक बार सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ती है। अगर बीच में बारिश हो जाती है तो दोबारा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर जो है बरसात नहीं हो रही है फसल के दौरान तो एक बार जो है फली आने से पूर्व जो है एक बार जो सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है इसमें। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर।
प्रदेश के बहुत से बागवान भाइयों ने बेर के बाग लगा रखे हैं और इन बेरों के बागों से आने वाले दिनों में अच्छी फलत मिले, इसके लिए बाग में कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है। तो किसान भाइयों, बेर के बागों में कौन कौन से कार्यों को करना जरूरी है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं CSA कानपुर के डॉक्टर PN कटियार। मेरा मानना है कि आपने मई जून में इसकी लाइट, मीडियम या हार्ड प्रूनिंग किया होगा, छटाई किया होगा, वृद्धि पूरी कर चुके हैं। अब इनमें फूल आ रहा है। बढ़िया तरीके से हम फूलों की देखरेख कर लें कि अधिकांश फल सेट हो जाएं। जो फल सेट हों वो ड्रॉप ना करें। सबसे पहले खेत की जुताई कर दें, पौधों को खरपतवार से मुक्त कर दें। इन सब कार्यों के अलावा किसान भाइयों, आपको अपने बेर के बाग में खाद उर्वरकों का प्रयोग भी करना होगा। इसके लिए 5 साल से अधिक आयु के पौधों में गोबर की खाद 30 किलो, यूरिया 1.20 किलो, सुपर फॉस्फेट 1.75 किलो, म्यूरेट ऑफ पोटाश 250 ग्राम। इनमें से यूरिया की आधी मात्रा और सुपर फॉस्फेट एवं म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा को जुलाई में तथा बाकी बची यूरिया की आधी मात्रा नवंबर माह में देनी चाहिए। दूसरा किसान भाइयों, ये मौसम का परिवर्तन का समय आ रहा है। अक्टूबर से विंटर सीजन की शुरुआत होती है और समर सीजन या रेनी सीजन की अंत होता है। इस समय जो मौसम में परिवर्तन है उसके कारण बेर में कुछ बीमारियां प्रिवलेंट हो जाती हैं। कुछ मौसम के हिसाब से उनमें बीमारियों का प्रकोप बढ़ जाता है। एक बड़ी प्रमुख बीमारी है पाउडरी मिल्ड्यू, जिसे हम खर्रा रोग भी कहते हैं। ये खर्रा रोग ऊपर पत्तियों पे, फूलों पे पाउडर की तरीके से दिखाई देता है। परिणाम ये होता है कि फ्रूट सेटिंग कम से कम हो जाती है, फ्रूट ड्रॉपिंग बढ़ जाती है, फल गिरने लगते हैं। इसका बचाव के लिए ये नहीं कि जब आपको बीमारी दिखाई दे तभी उसका छिड़काव करें। जैसे ही 2-4 दिन वातावरण साफ रहता है, तत्काल या तो घुलनशील गंधक 2 ग्राम गंधक 1 लीटर पानी के हिसाब से, या कैराथेन दवा आती है 1 मिलीलीटर, 1 से 1.5 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी की दर से पूरे पेड़ को नहला दीजिए या धुल दीजिए। ये 2 छिड़काव कम से कम ज़रूरी हैं और अगर 3 छिड़काव भी कर देंगे तो पौधा बिल्कुल पाउडरी मिल्ड्यू या खर्रा रोग से मुक्त हो जाएगा। दूसरा किसान भाइयों, जिस समय आप पाउडरी मिल्ड्यू का या खर्रा रोग का बचाव करते हैं, और अच्छा हो कि जो हम बीमारी निरोधक दवा, जैसे आपको बताया कि कैराथेन का छिड़काव करना है, इसके साथ अगर हम कुछ कीटनाशी दवाएं, मोनोक्रोटोफास का भी उतनी ही मात्रा 1 से 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से दोनों को मिलाकर अगर छिड़काव कर दें तो फफूंदी जनक जो रोग हैं उनसे भी बचाव हो जाएगा। और जो पत्ती खाने वाले कीड़े हैं, जो छाल खाने वाले कीड़े हैं, इनसे भी बचाव हो जाएगा। दूसरा किसान भाइयों, समय समय पे प्रूनिंग और ट्रेनिंग, जल निकास की सुविधा, ऐसे संसाधनों को जो कि कॉमन हैं, ऐसे सुरक्षात्मक उपाय को अगर करते रहें तो निस्संदेह उच्च गुणवत्ता युक्त फल प्राप्त होंगे। इस समय यदि जितनी बढ़िया देखरेख कर लेंगे, बेर का उत्पादन आपको उतना ही अच्छा मिल जाएगा। धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के जिन किसानों के यहाँ खरीफ फसलों की कटाई हो गई है या फिर इस समय खेत खाली हैं, वे अगेती सरसों की बुवाई कर अच्छी उपज ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सरसों की बुवाई सही तकनीक से की जाए, जिस बारे में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर बहादुर सिंह। अभी अपन रबी की फसलों की बुआई का सीज़न आ गया है। विशेष तौर पे अभी सरसों की बुआई का सीज़न अभी शुरुआत हो चुकी है। तो आज अपन सरसों की खेती के बारे में बात करते हैं। तो सरसों की खेती के लिए सबसे पहले अपन को खेत की तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। अभी आप
आपके जो भी उड़द है, मूंग है, जो दाल वाली फसल कट गई है, अभी बारिश भी अच्छी हो गई है, तो अभी आपका खेत जैसे फसल कट गई उसके बाद अभी आप एक मशीन है रोटावेटर, जिससे आप खेत में चला के जो भी डंठल है, चारा है, वो आपका पूरा भुरभुरा कर दे खेत को। सरसों की फसल अपन दोनों जगह कर सकते हैं, बारानी क्षेत्र में और सिंचित क्षेत्र में। अगर सिंचित क्षेत्र में करना चाहो तो अभी आपकी बुआई 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक कर सकते हो। अगर बारानी क्षेत्र की बात करें अपन, अभी आपका बुआई का समय शुरुआत हो गई है, आप 15 अक्टूबर तक कर सकते हो। किसान भाइयों, वैसे तो सरसों की खेती लगभग हर तरह की जमीन में की जा सकती है, किंतु मटियार दोमट भूमि इसके लिए अच्छी रहती है। तो सरसों की बुआई करने से पहले आप खेत को एक बार हैरों तथा उसके बाद 1 से 2 बार आप कल्टीवेटर से जोतकर पाटा लगा दें। खाद और उर्वरक की बात करें अपन किसान भाई, तो इसमें सरसों की खेती में सिंचित क्षेत्र में 60 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फॉस्फेट, 250 किलो जिप्सम। आप बुआई के टाइम फास्फोरस और जिप्सम की पूरी मात्रा आप बुआई के टाइम खेत में डालें, और नाइट्रोजन की आधी मात्रा आपके बुआई के टाइम डालें, आधी मात्रा जब आप पहले सिंचाई करो उस समय आप किसान भाई डालें। किसान भाइयों, किसी भी फसल को लगाने से पहले आपको उसकी उन्नतशील प्रजातियों का अनुभव होना बहुत ही जरूरी है, जिनको आप लगाकर अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो आप सरसों की कौन कौन सी प्रजातियों का चयन करें, आइए जानते हैं। अपन सरसों की किस्मों की बात करें, किस्में अभी वैज्ञानिकों ने बहुत अच्छी नई किस्में निकाली है। NRC HB 101 है, NRC DR2 है, RS 749 है, लक्ष्मी है, वायु 902 है। बहुत सारी किस्में अलग अलग रखी है। ये सब किस्में 120 से 130 दिन के बीच में पक के तैयार हो जाती हैं। बीज की मात्रा की बात करें अपन, अगर आप बारानी क्षेत्र कोई खेती की सरसों खेती करना चाहे तो वो प्रति हेक्टेयर 4 से 5 किलो बीज काम में ले। अगर सिंचित क्षेत्र में कोई किसान भाई अपना फसल ले रहा है तो वो आपको 2.5 से 3 किलो प्रति हेक्टेयर काम में ले। किसान भाइयों, किस्मों का चुनाव करने के बाद आपको बीज उपचार पर भी ध्यान देना चाहिए, जिस कारण आप अपनी फसल को भूमिगत कीट एवं रोगों से बचा सकते हैं। तो बीज उपचार किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं। बीज उपचार के लिए किसान भाई एक इमिडाक्लोरोपिड 7 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से उपचार करें, जिससे आपकी जो मोइला की जो दिक्कत है वो नहीं आएगी। एक आप इसमें ट्राइकोडर्मा भी काम में ले सकते हो, 2 ग्राम या 2 से 3 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से ट्राइकोडर्मा डालोगे, जो उकठा रोग की बीमारी आती है तो वो भी आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसमें जीवाणु खाद भी आप काम में ले सकते हो किसान भाई, PSB जीवाणु खाद है, एजोटोबैक्टर जीवाणु खाद भी आप काम में ले सकते हो। अब बुआई आपको लाइनों में करने के लिए किसान भाई लाइन से लाइन की दूरी आपको 45 सेंटीमीटर रखनी है आपकी, ताकि आपकी अच्छी फसल हो जाए। इंटरकल्चर ऑपरेशन जो कर्षण क्रिया जो आप खेत में करो वो आसानी से हो जाएगी लाइनों में। अगर किसान भाई मेनली क्या छिड़काव विधि से बुआई करता है, उसको अंतरकर्षण क्रिया कराने में उसको प्रॉब्लम आएगी। अब इसके बाद आपकी सिंचाई, ऐसे तो बारानी क्षेत्रों में नमी के आधार पर आपकी फसल हो जाएगी, लेकिन सिंचाई की जरूरत पड़े तो आपके 35 दिन के बाद जब फूल आने से पहले सिंचाई करें, जिससे आपकी पैदावार अच्छी होगी। अगर आपको और सिंचाई की जरूरत पड़े जब आपके 70 दिन के आसपास की फसल हो जाए, जब फलियों में दाने बनने लग जाए, उस समय आप सिंचाई करोगे तो आपकी पैदावार उपज अच्छी मिलेगी। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है मरदह, जिला गाजीपुर के श्रीकांत लाल ने। आपने बरसीम की बुआई पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, खेती आप सभी जानते हैं कि बड़ा लागत का व्यवसाय हो गया है और खेती से आमतौर पर किसान जो है भाग रहा है, क्योंकि इसमें इतने निवेश ज़्यादा हो गए हैं, इतने ज़्यादा लागत बढ़ गई हैं। सिंचाई है, खाद है, मजदूरी है, कटाई है, मड़ाई है, इन सब पे जो है खेत की तैयारी है, डीजल के बढ़ते दाम हैं, इन सब से जो है वो खेती में लागत बढ़ जाने से अब खेती जो है बड़ी वैज्ञानिक ढंग से करने की आवश्यकता है, ताकि कम से कम लागत में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा और आमदनी हो। इसी संदर्भ में चूँकि खेती और पशुपालन दोनों एक दूसरे के पूरक रहे हैं, बरसों से रहे हैं,
और जब तक हमारा पशुधन मजबूत नहीं होगा तब तक खेती से वो मुनाफा जो चाहिए है वो मुनाफा नहीं मिल पाता। तो पशुपालन जब तक मजबूत नहीं होगा, जब तक उसकी रखरखाव, देखभाल, राशन व्यवस्था, चारे की व्यवस्था, हरे चारे की व्यवस्था, ये जब तक सुदृढ़ रूप से नहीं होगी तब तक पशुपालन से भी हम किसान भाई अच्छी आमदनी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसी कड़ी में हरा चारा जो है इस समय, अब जब रबी की फसलें शुरू होने जा रही हैं, सितंबर अक्टूबर का महीना ये रबी की फसल का प्रारंभ का महीना है। इन महीनों में जो किसान भाई जागरूक होते हैं और अपने जानवरों के लिए साल भर उन्हें हरे चारे की फिक्र रहती है, हरे चारे का प्रबंधन करने के नज़रिए से वो हरे चारे बोते हैं। और हरे चारे में प्रमुख रूप से हमारा एक बरसीम की खेती आती है, जई की खेती आती है। लेकिन आज हम बरसीम की खेती पर चर्चा करेंगे। बरसीम की एक ऐसी फसल है जो हरे चारे में सबसे पौष्टिक चारे के रूप में जो है विख्यात है। हरा चारा जो है हर जानवर को 15 से 20 किलोग्राम हरा चारा रोजाना चाहिए दुधारू जानवर के लिए। अब हर बरसीम के लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है कि बरसीम से अच्छा उत्पादन मिले, उसके लिए ज़रूरी है खेत की तैयारी। खेत की तैयारी, मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी जुताई हो, 2-3 जुताइयाँ कल्टीवेटर से करने के बाद खेत को क्यारियाँ बना करके समतल कर लेना चाहिए। दूसरा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 100 कुंटल से 150 कुंटल सड़ी हुई गोबर की खाद आपके पास है तो वो भी डाल दीजिए। और इस तरीके से पूरी खाद मिलाने के बाद खेत को हम अच्छे ढंग से समतल करके उसको तैयार कर लेते हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात है कि यदि उस खेत में पहली बार आप बरसीम बोने जा रहे हैं तो बरसीम कल्चर आता है एक, उसको अथवा जिस खेत में पहले बरसीम बोई गई है उस खेत की मिट्टी, एक 2-3 डलिया मिट्टी, 25-50 किलोग्राम मिट्टी आप 1 एकड़ में पूरे खेत में बो रख दीजिए। तो बरसीम के जो जीवाणु होते हैं वो जीवाणु आपके खेत में चले जाएंगे और जैसे ही बरसीम की आप बुवाई करते हैं ये जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं और बरसीम की पैदावार, बरसीम की बढ़वार, उसको अच्छा हरापन देना, उसमें पौष्टिकता लाने का काम ये बड़ी तेज़ी से करते हैं। जहाँ तक इसमें उर्वरकों का सवाल है, चूँकि बरसीम दाल वाली फसल है, इसमें बहुत ज़्यादा उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती, नाइट्रोजन स्वयं ये फिक्स करती है। केवल फास्फोरस, पोटास अथवा सल्फर ये खादें जो है नाम मात्र की लगती हैं। 40 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास, 10 किलोग्राम आपकी सल्फर, इस हिसाब से आप बरसीम की खेती में प्रयोग कर देते हैं। इसके बाद आप बुवाई इसकी कर दीजिए। अब करना क्या है कि बरसीम का बीज जो है बाज़ार में या पशुपालन विभाग में ये इसका उपलब्ध होता है। मिस्का भी है, फ़कत है, ये अच्छी वैरायटी हैं जो बढ़िया बढ़वार देती हैं। और पहली बार बरसीम बोने के लिए ये ज़रूरी है कि बरसीम के साथ में थोड़ी सी 100-200 ग्राम सरसों भी मिला करके बो देते हैं तो पहली कटाई में जो है चारे की मात्रा ज़्यादा मिलती है। जहाँ तक बीज का सवाल है तो 20 से 25 किलोग्राम मात्रा जो है वो बरसीम के बीज की लगती है 1 हेक्टेयर में। जितना भी क्षेत्र है उस हिसाब से आप गणना करके उतना बीज खरीद लीजिए। कभी कभी होता है कि बरसीम के बीज में कासनी मिली होती है और वो कासनी जब खेत में पहुंच जाती है तो पूरे खेत में कासनी दिखाई देती है। नतीजा ये होता है कि क्वालिटी गिर जाती चारे की। तो ऐसी स्थिति में 5% नमक की घोल बना करके, यानी 10 लीटर पानी भर के एक बाल्टी में 200 ग्राम नमक घोल लीजिए और उसमें बरसीम का बीज डाल दीजिए। तो जितने भी कासनी के दाने हैं वो सब ऊपर तैरने लगते हैं और उनको छन्नी से लेकर के अलग कर लीजिए। तो बरसीम का बीज आपका शुद्ध हो गया। बीज को 2.5 ग्राम थीरम या 2 ग्राम कैप्टॉन या 2 ग्राम कार्बेंडाजिम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित कर लें। इसके पश्चात 250 ग्राम बरसीम कल्चर से 10 किलोग्राम बीज को उपचारित करना होता है। इसके बाद ही आप बीज की बुआई करें। फिर उसको आप खेत में क्यारी बना करके 2-3 सेंटीमीटर पानी खेत क्यारी में भरा हो उसी में आप बरसीम समान रूप से बिखेर दीजिए। और फिर जो है जैसे ही ये जमेगी तो लगभग 1.5 महीने के अंतराल पे ये इसकी पहली कटिंग शुरू हो जाती है। मैंने पहले बताया कि ज़्यादा चारा लेना है तो आप इसमें जो है सरसों मिला करके बोनेंगे तो सरसों जल्दी बढ़ती है और पहली कटिंग में सरसों काट ली जाएगी, फिर सरसों नहीं होती है। फिर दूसरी कटिंग में जो है बरसीम बहुत अच्छी उभार के जो है आती है और बढ़िया चारा मिलता है। तो ये अब इसके बाद जो है उसमें बस केवल आपको हर कटिंग पे 5 से 10 किलोग्राम यूरिया आपको आधा एकड़ में डालनी है टॉप ड्रेसिंग के रूप में और सिंचाई करनी है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है।
तो इस तरीके से आप कम से कम 1 हेक्टेयर में 700-800 कुंटल तक की बरसीम आराम से मिल जाती है। और 1 हेक्टेयर में बरसीम से कम 15-20 जानवर आराम से हरे चारे की उसमें पूर्ति हो जाती है। तो ये हरा चारा जो है बरसीम दुधारू जानवरों के लिए बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही लाभकारी है। दूध की मात्रा बढ़ती है, पशु स्वस्थ रहता है, पशु समय से ही गर्मी में आता है। तो पशु को जो है ज़्यादा दिन तक बरसीम का चारा यदि मिलता रहे तो पशु जो है वो सूखे की स्थिति जो है उसकी कम से कम दिन होती है और पशु जो है लाभकारी होता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्याओं एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।